देखिए दोस्तों, जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये 100% आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में 7 अगस्त सेकंड लेवल का शिफ्ट है। ठीक है, 7 अगस्त के जो सेकंड नंबर का शिफ्ट हुआ है वहाँ ये प्रश्न पूछे गए 100%। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरा देख लेना, आपका बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधी, करेंट अफेयर से संबंधी एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें है आपका 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला और किस पुस्तक के लिए मिला, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अच्छे डिटेल में इसको जान लेना कि 2025 में इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है वो बानो मुस्तक को मिला। यहाँ पास आप देख सकते हैं, हाईलाइट में कर दिया हूँ आपको कि लेखिका बानो मुस्तक को उनकी कन्नड़ भाषा में लिखी पुस्तक, कौन सी भाषा में थी, कन्नड़ भाषा में, पुस्तक हर्ट लैब के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, दीपा भाष्मी ने किया था। अच्छे से याद रखेंगे इसको, लेखिका बानो मुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था कन्नड़, और पुस्तक का जो भाषा थी वो कन्नड़ थी, और पुस्तक का नाम था आपका हर्ट लैब, है ना। और इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपके दीपा भाष्मी ने। क्लियर है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो मैं आपको कवर करा दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। पुस्तक का मूल नाम कन्नड़ था। यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। ये पहली पुस्तक है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार क्यों दिया जाता है ये भी देख सकते हैं कि यह पुरस्कार हर साल उन फिक्शन पुस्तक को दिया जाता है जो अंग्रेजी में अनुदित होते हैं, यानी कि जो कन्नड़ भाषा हो गया अब उसे अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, उनको दिया जाता है, और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होते हैं ना। पुरस्कार की राशि लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांट दी जाती है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखिए अनुवादक की भूमिका भी देख सकते हैं एक बार कि अनुवादक जो दीपा भाष्मी है, इन्होंने अंग्रेजी में उनको अनुवाद किया है, को बराबरी पुरस्कार राशि मिली, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो देखिए 2024 का विजेता भी बता देता हूँ, क्योंकि कहीं भी पूछ लेगा आपके एग्जाम में तो आप अटकेंगे ना। ठीक है, तो 2024 में यह पुरस्कार जेन्नी इरपेनबेक को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं जर्मन किताब कायरोस के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे माइकल हॉफमैन ने अंग्रेजी में अनुदित किया था। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला प्रश्न पूछा गया था जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, मलेरिया किसके कारण होता है और क्यों फैलता है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए यह एक प्रोटोजोआ वाली बीमारी, आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नामक की बीमारी है ये, है ना। ये किससे फैलता है, एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है। क्या बोलेंगे, मलेरिया जो कि एनोफ्लीज मच्छर से फैलता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है जो। ठीक है, ये देखेंगे एक्सप्लेनेशन में आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प होगा आपके लिए। मलेरिया जो कि है प्रोटोजोआ के कारण, मादा एनोफ्लीज के मच्छर से फैलता है ये। डेंगू जो कि है एडिज मच्छर से फैलता है ये, है ना। और चेचक जो कि है एक, ये भी वायरस रोग है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जो प्लाज्मोडियम है एक परजीवी है जो मानव शरीर में खून में जाकर लीवर को प्रभावित करता है ना। ये सवाल जो कि बहुत बार एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी आपको मैं कवर करा दिया हूँ। ठीक है, ये पूछा गया था कंप्यूटर शॉर्टकट से संबंधी एक प्रश्न कि कंट्रोल एस या कमांड एस, कंट्रोल एस बोलेगा फिर कमांड एस बोलेगा, उसका उपयोग क्यों होता है ये पूछा गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 100% रियल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पर मैं आपको पूरा 100% जो रियल प्रश्न पूछेगा वही कराऊंगा, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस कमांड का जो कि उपयोग है वो सेव करने के लिए होता है, सबको पता होना चाहिए। फाइल को सेव करने के लिए अगर आप विंडो के किसी भी में हो, माइक्रोसॉफ्ट में किसी भी में हो, अगर उसमें सॉल्व क्या करना चाहिए, सेव करना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पास कि कंट्रोल एस का सेव करने के लिए, कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड का अंडू करने के लिए यानी कि वापसी लाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल पी का प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल एम का न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो, पावर पॉइंट, वर्ड, इसमें आपको न्यू स्लाइड ऐड करना है तो कंट्रोल एम का उपयोग करोगे। कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड मतलब थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, और कंट्रोल यू जो कि अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये मैं इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यह बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी शॉर्टकट है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ, लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये पूछा गया था भारतीय जनजातीय आंदोलन, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में आज के में। उल गुलान या मुंडा विद्रोह किसने शुरू किया था, तो किसने किया था भाई, बिरसा मुंडा ने किया था, है ना। इस जो आंदोलन है इसको मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं और उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना। ऐसी घुमा के दे देगा आपको, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि मुंडा विद्रोह को ही हम उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, जिसको शुरू बिरसा मुंडा ने किया था। कब शुरू किया था, 1899 में 1899 से 1900 में झारखंड में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको कलेक्ट हो गई। झारखंड में शुरू किया था, बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। ठीक है, 1899 से 1900 तक हुआ था। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको कि यह आंदोलन ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था। बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान जैसे मानते थे, है ना। बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान जैसे माने जाते थे। इनके नाम पर झारखंड में एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय भी है। इतिहास के सेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो, एक डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न था, रक्षा से संबंधित प्रश्न था कि बाराक 8 मिसाइल प्रणाली का उपयोग किस ऑपरेशन में हुआ था और ये किस देश से जुड़ी है, ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में 100%। तो देखिए, सिंदूर ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था, इसमें उसका प्रयोग किया हुआ था बाराक 8 मिसाइल का, यहाँ पर देख सकते हैं। और यह भारत इजराइल की संयुक्त परियोजना है, भारत इजराइल की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? बाराक 8। इसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, ठीक है। देखिए, एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा ये चीज़ें। बाराक 8 एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों और हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों में उपयोगी होती है। रक्षा टेक्नोलॉजी पर आधारित ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाराक 8 याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए, शेड्यूल पूछा गया था, यहाँ पास 5th और 6th शेड्यूल किससे संबंधित है ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, है ना। तो यह अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति, है ना। SC और ST समझ गए आप। ST SC के लिए प्रशासनिक विविध प्रावधानों से संबंधित है। कौन सा? 5th एंड 6th शेड्यूल, ठीक है। 6वीं और 7वीं अनुसूची, 5वीं 6वीं और अभी 7वीं अनुसूची भी बताता हूँ तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बन जाए, ठीक है। तो 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपके ST और SC से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं 7th शेड्यूल में क्या शामिल है पूछा गया, तो इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। 5 और 6 में क्या है आपका? ST और SC वाली बात है। और जो 7वीं में है उसमें क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है जी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे गए हैं। तो अगर आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको 100% रियल जो एनालिसिस है आपको कराऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलो।